राजनीतिक दल के बारे में बात करेंगे। इसमें हम राजनीतिक दल के बारे में ये बात करने वाले हैं कि आखिर राजनीतिक दल क्या होता है और इस क्यों ज़रूरी है, समाज में आज क्यों ज़रूरी है, आखिर राजनीतिक दल का भूमिका क्या होता है, कार्य क्या है, इसका प्रकार कितने होते हैं, जन भागीदारी, इसमें जन लोगों का क्या भागीदारी होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आगे चुनौतियाँ क्या इसके सामने आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ों में चुनौतियाँ होती है। तो क्या आज राजनीतिक दल के सामने कोई चुनौतियाँ ऐसा है जिससे समाज को प्रभावित किया जा सकता है। आगे बात करेंगे क्या सुधार के बारे में, ठीक है। ये सुधार के बात करें में आखिर ऐसा क्या है, लोकतंत्र में कैसा प्रभाव है, इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। इसी चीज़ में क्रमबद्ध से आगे हम ये जानेंगे कि राजनीतिक दल होता क्या है, राजनीतिक दल आखिर है क्या। तो बोलता है लोगों का ऐसा संगठित समूह, लोगों का संगठित समूह जो चुनाव लड़ने का कार्य करता हो, जो चुनाव लड़ता हो, सरकार में सत्ता हासिल करने का जो कार्य करता हो, यानी कि जो चुनाव लड़ने का और सरकार में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता हो, ठीक है, जिसका उद्देश्य हो कि सरकार में अपना सत्ता को स्थापित करना, ठीक है, ऐसे दल को क्या कहेंगे, राजनीतिक दल कहेंगे, ठीक है। आगे इसी में ये बात करता है कि राजनीतिक दल के घटक कौन से, भाग कौन से। सबसे पहले नेता, एक नेता और सक्रिय सदस्य, जो सदस्य होना चाहिए सक्रिय, और तीसरा है जो तुम्हारा समर्थक, उसका बिना समर्थक का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता और ना ही जीत सकता है, इसलिए समर्थक जरूरी है, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखने का ये कोशिश करेंगे कि दल के कार्य क्या है। आखिर राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल में इसका कार्य क्या है, इस विषय पर हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बोलता है पॉइंट 1 बोलता है कि चुनाव लड़ना, पहला इसका मकसद होता है चुनाव लड़ना। दूसरा क्या होता है, नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखना। जो मतदाता है, जो वोट देने वाले हैं, उसके सामने अपने हम जीतेंगे तो क्या करेंगे, इस विषय को ये सब प्रस्ताव अपना रखता है, अपना विचारों को रखता है, लोगों में एक नया उमंग भरता ताकि उससे वोट हासिल हो, ठीक है। वही बोलता है कि नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखना। हमारी सरकार जब बनेगी तो हम क्या आपके लिए करेंगे, क्या योजना लाएंगे, क्या नई नई तरह के विचार लाएंगे, ये अपना सब रखता है, ठीक है। आगे बोलता है कानून निर्माण करना। ये उम्मीद ये भी दिलाते हैं मतदाताओं के कि अगर मेरी सरकार सत्ता में आ जाएगी तो हम ये कानून लेकर के आएंगे जो लोगों का भला हो, इस तरह से ये लाते हैं, ठीक है। अगला बोलता है सरकार बनाना, और इसका उद्देश्य तो होता है सरकार का बनाना किसी भी मकसद से, किसी भी तरह से, क्योंकि राजनीतिक दल में वो आया है इसी मकसद से ना। अगला बोलता है विपक्ष की भूमिका निभाना, ठीक है। ये अगर बाय द वे कहने का मतलब कुछ वोट से अगर मान लिया जाए कि विपक्ष दल बन जाता है, कहने का मतलब कम वोट लाता है, थोड़ा सा जो अगला जो जीता है उससे कम, तो विपक्ष कहलाएगा, तो विपक्ष में भूमिका निभाएगा, सवाल डालेगा तरह तरह से, ठीक है, लोगों के प्रति लेकर के। आगे बोलता है मुद्दा उठाना, तो मुद्दा भी उठाएगा, ठीक है, तरह तरह, कभी ये मुद्दा लेकर के आ गया, कभी वो लेकर आ गया, जब वहां पे जाएंगे सत्ता में तो, ठीक है। आगे बोलता है कल्याणकारी कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना। कल्याणकारी जो लोगों का हित के लिए हो, लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन चीज़ों को लेकर के जो विचारधारा हो, विचार हो, चाहे जो चीज़ कार्यक्रम हो, वो कहाँ तक कल्याणकारी वो रखने का प्रयास करते हैं। आगे बोलता है जनमत का निर्माण करना। जनमत मतलब क्या समझे, जन मीन्स क्या हुआ, लोग हो गया, और मत मीन्स क्या होगा, विचार हो गया, मत मीन्स वोट हो गया। तो लोगों में ऐसा विचार पैदा करना कि लोग उसको वोट देने के लिए क्या हो, सहमति हो। फिर इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखने का कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है। आखिर लोकतंत्र है तो एक तो पक्ष होता है जो सरकार का सत्ताधारी है, और एक विपक्ष होता है जो उससे कम वोटिंग लाता है, ठीक है। तो ये देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमको ये मिला कि सरकार की नीतियों पर नजर रखना। ये किनका कार्य होता है, ये विपक्ष का काम होता है कि सरकार क्या कर रहा है, क्या नीति लाया, क्या जनहित के लिए है, क्या लोगों का हित के है कि लोगों के हित के खिलाफ है, ये कौन करता है, विपक्ष दल करता है। दूसरी बात बोलता है गलत नीतियों का विरोध करना। अगर कोई नीति आता है जिससे क्या होता है कि लगता है कि लोगों को इसको समर्थन नहीं है, ये सत्ताधारी जबरदस्ती ला रहा है, ठीक है, मतलब लोगों के हित के खिलाफ जा रहा है, ठीक है, तो उसका विरोध कौन करता है, विपक्ष दल ही करता है, ठीक है। आगे बोलता है सकारात्मक भूमिका निभाना। वो तो जाहिर सी बात है, उनका काम ही वही होता है कि सकारात्मक भूमिका निभाना। अब सत्ताधारी जा करके अगर इस तरह से, क्योंकि कुछ वोटिंग के कारण ही विपक्ष दल बन जाते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर वो करेगा तो शायद आने वाला जो उसका सत्ता स्थापित करने का जो मकसद रहेगा वो नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि उससे लोगों का उम्मीद टूट जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया, इसलिए वो सकारात्मक भूमिका निभाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बोलता है इसमें क्या, राजनीति दल की जरूरत क्यों। ये हमारे लिए एक सवाल छोड़ गया है कि आखिर लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है और हमें क्यों जरूरत होती है। आखिर ऐसा क्या है जो हमको जरूरत है, क्योंकि किसी भी चीज का अगर जरूरत हो तो जाहिर सी बात है उसमें कोई चीज तो गुण होगा। उसी तरह से राजनीतिक दल की जरूरत की है, तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है इसमें कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लोकतंत्र की व्यवस्था है तो वहां पर चुनाव की व्यवस्था होना चाहिए, और चुनाव अगर होगा तभी लोकतंत्र हमारा क्या सुचारू रूप से चल पाएगा। इसलिए आधुनिक लोकतंत्र की कल्पना नहीं किया जा सकती विदाउट किसके, राजनीतिक दल के। ठीक है, आगे बोलता है अगर दल ना हो तो बड़े नीतिगत फैसले या बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, बोलता है अगर दल ना हो तो बड़े नीतिगत फैसला, नीतिगत मतलब जो नीतियां, जो रूल रेगुलेशन कानून बनाया जाता है, ठीक है, वो बदलाव नहीं हो पाता। ठीक है, उसमें जो लोगों को जरूरत है उसको इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके लिए कानून बनाया जाता है। ठीक, आगे बोलता है सरकार के नीतियों पर अंकुश एवं समर्थन करना। जब सरकार कोई नीति लाती है तो गलत नीति हो तो उस पर रोक लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, कौन, विपक्षी दल। और अगर वो नीति अच्छा लगे, ठीक है, जो लोगों को हित के बारे में सोचता हो, जनता के बारे में सोचता हो, तो उसका क्या करता है, समर्थन करता है। कौन, विपक्षी दल। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए। ठीक है, दल व्यवस्था में हम देखने की कोशिश करेंगे आगे। दल व्यवस्था में ये देखेंगे कि दल की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो लगभग देशों में यही तीनों में से एक कोई है व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय और बहुदलीय होता है। एक दलीय का छोटा छोटा हम एक दो एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीन है जहां पे एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय में यूएसए है और यूके है। ठीक है, लेकिन वहीं बात किया जाए हमारे देश भारत की, तो वहां पर क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। अब एक दलीय व्यवस्था में क्या होता है जरा देखिएगा। एक दलीय व्यवस्था क्या बोलता है, जहां सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति हो, यानी एक ही प्रकार की सरकार वहां पर नहीं होगा। जैसे भारत में है वो बहुदलीय है, तो यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है, दल है। लेकिन वही दूसरा देश में बात किया जाए तो अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्था है। ठीक है, आगे बात बोलता है दल, अगर भारत की बात किया जाए तो एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर है, और दूसरा बोलता है राज्य स्तर पर है। राज्य दल भी बोल सकते हैं इसको, क्षेत्रीय दल भी बोल सकते हैं, प्रांतीय दल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इन्हीं चीज को आगे समझते हैं। ठीक है, कि कैसे व्यवस्था है और किन किन चीजों में कौन कौन सा पार्टियां हैं। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। बोलता है वह दल जिसका प्रभाव, ठीक है, प्रभाव सत्ता यानी, ठीक है, पूरा पूरे देश में हो, जिसका प्रभाव यानी सत्ता का प्रभाव पूरे देश में हो, उसे क्या बोलेंगे, राजनीतिक दल। ठीक है, इसे बोलता है यह सभी संघीय इकाइयों या अधिकांश इकाइयों में मौजूद रहते हैं। ठीक है, जब ये पूरे देश में कार्य करते हैं तो राष्ट्रीय दल, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रत्येक राज्य में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे इसमें आता है लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज रहता है। ठीक है, इसमें लोकसभा में कम से कम से हर राज्य में अलग अलग है सीटें हैं, जैसे झारखंड में अलग है, बिहार में अलग है, उत्तर प्रदेश में, हर राज्य का अलग अलग है। लेकिन इसमें बोलता है कि कम से कम जिस राज्य में ये मतलब लड़ रहा है चुनाव, जिस राज्य से भी, वहां पर कम से कम 4 सीटों पर क्या होना, जीत होनी चाहिए, तभी उस राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन पाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राज्य दल या प्रांतीय दल के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बोलता है क्या, यह दल किसी क्षेत्र या संघ के कुछ ही इकाइयों में मौजूद रहती है। पहली बात, किसी क्षेत्र या संघ की कुछ इकाई, जैसे भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, तो बोल रहा है कि यह दल किसी क्षेत्र या संघ के कुछ ही इकाइयों में मौजूद रहती है। ठीक है, ये पूरे देश में विद्यमान नहीं रहती है। ठीक है, आगे बोलता है राज्य विधानसभा में पड़े कुल मतों का 6% जितना वोट पड़ता है उसका 6% या उससे अधिक मत हासिल करना होता है। किसको, ये राज्य दल या प्रांतीय दल को। ठीक है, अगला बोलता है किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम, किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 सीट, तभी वो क्या कहलाएगा, प्रांतीय दल। ठीक है, और नहीं तो नहीं। इतना लाना इसका क्या शर्तें हैं। ठीक है, अब आपको हम एक होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले ये देखिएगा, देखना क्या है कि देश में राष्ट्रीय कितना दल है। ठीक है, राष्ट्रीय दल कितना है ये, ठीक है,
ये राष्ट्रीय दल कितना है भारत में, और प्रांतीय दल कितना है, ठीक है, प्रांतीय दल कितना है, इसके बारे में तुमको हम होमवर्क दे रहे हैं। ये चीज लिख करके नोट करना। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है, इसका प्रतीक क्या है, ठीक है, सबका अलग अलग है। चुनाव चिन्ह जिसको बोलते हैं वो अलग अलग सबका है, ठीक है। जैसे कहने का एग्जाम्पल छोटी सी लेते हैं, जैसे बीजेपी का क्या हो गया, कमल फूल, इस तरह से क्या हो गया, सबका अलग अलग है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगली टॉपिक के बाद। आगे हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां क्या क्या है अभी वर्तमान में। देखिए, कोई भी चीज होता है, कोई भी क्षेत्र, हर जगह चुनौती है। आखिर चुनौती अगर आती तो जिस तरह से कहा जाता है कि समस्या है तो समाधान है, उसी प्रकार से अगर राजनीतिक दलों में या दलों के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं तो क्या इसका कोई हल है? अगर हल है तो क्या है, इन्हीं चीजों पे हम गौर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोलता है कि चुनौतियां इसके पास आया क्या है, हम इसका फिर सोल्यूशन देखेंगे। तो चुनौतियां क्या क्या, देखिए, वंशवाद, मतलब जैसे पहले ना था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सत्ताधारी वही रहेगा। अभी भी आप देखिएगा, नेता का बेटा बहुत ऐसा देखने को मिलता है कि नेता का बेटा ही नेता बनता है। फिर आप देख लीजिए झारखंड सरकार में भी क्या है, नहीं सो। आगे बात करता है पारदर्शिता का अभाव, ठीक है, इसमें पारदर्शिता का भी अभाव है, ठीक है। आगे बोलता आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, इसमें बोलता आंतरिक लोकतंत्र का भी अभाव है इसमें, ठीक है। आगे बोलता आपराधिक तत्वों का घुसपैठ, इसमें लोकतंत्र में दलों के माध्यम से क्या है, आपराधिक तत्वों का भी घुसपैठ है, ठीक है। पैसा है तो पावर है, ऐसा भी है, ठीक है। आगे बोलता है राजनीतिक दलों के सुधार का उपाय। अगर राजनीतिक दल है, अगर मान लीजिए चुनौतियां हैं कि ये सब चीजें होती है, तो क्या इसका कोई सुधार का कोई उपाय है या इसकी कोई सोल्यूशन है? तो इसका क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे दो तरह से। एक पहले वर्तमान में उठाए गए कदम और भविष्य के लिए क्या बनाया गया। तो वर्तमान में सबसे पहले दल बदल विरोधी कानून बनाया गया, ठीक है। दूसरा बोलता है शपथ पत्र के माध्यम से अपना संपत्ति तथा अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी, कि तेरे पास संपत्ति कितना है, तूने आज तक क्या क्या अपराध किया, इस चीज को रिकॉर्ड को दिखाना पड़ता है जब आप राजनीतिक दल में भाग लेना चाहते हैं तो, ठीक है। अगला बोलता है संगठित चुनाव कराना, ठीक है, चुनाव का जो प्रक्रिया हो संगठित हो और रिटर्न भरना जरूरी, ठीक है, इसका प्रोसेस रिटर्न भरना भी जरूरी, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं किसके बारे में, कि भविष्य में उठाया गया कदम क्या है, ठीक है। हमने बात किया कि इसका सुधार के उपाय में वर्तमान के बारे में। सेकंड आगे आता है इसका भविष्य में आने वाले समय में कैसा इसका प्रोसीड रहेगा, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, इन बातों भविष्य में, ठीक है। तो बोलता है सदस्यों का रिकॉर्ड रखना, सबसे पहले कौन सा मेंबर सदस्य इसमें आए थे, ठीक है, को किन का कैसा रिकॉर्ड रहा, इस चीज़ के बारे में रखना है। दूसरा बोलता है वो भी अनिवार्य तौर पे एकदम रखना है तो रखना है। अगला बोलता है महिलाओं के लिए रिजर्व सीट, ठीक, महिलाओं के लिए आरक्षण, ठीक है, महिलाओं के लिए अभी भी देखिए आप अभी भी देखिए राजनीतिक दलों में बहुत जगह है। आगे बोलता है चुनाव का खर्च सरकार उठाए, क्योंकि खर्च अगर सरकार नहीं उठाती है तो चुनाव से पहले या चुनाव के समय घुसपैठ की ज़्यादा दिक्कतें होती, ज़्यादा सामना करना पड़ता है, ठीक है। वोट पैसे से खरीदा जाता है, ठीक है, तो उस चीज़ पर भी सरकार की निगरानी रखना चाहिए, ठीक है। अगला बोलता है लोगों की भागीदारी बढ़ा करके, लोगों को जागरूक करके, लोगों को समझा करके, अपने हक और अधिकार की लड़ाइयों को समझा करके भी हम इसको सुधार सकते हैं, लोगों को जागरूक करके। ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आगे इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव है उसको भी देखेंगे हम, ठीक है, फिर टेस्ट सीरीज चलेगा आपका। आज का क्लास ये खत्म, यहीं पे हम करते हैं।